बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम टाइप्स ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से हम सिलिकॉन पॉलीमर ये डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल, इसमें हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो है सिलिकॉन पॉलीमर, उसके बाद हमने डिस्कस किया है फॉस्फाजीन पॉलीमर, उसके बाद हमने डिस्कस किया है टेट्रा सल्फर, टेट्रा नाइट्राइड, पॉलीमर, या हम इसको इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर, ठीक है। और फिर अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ी सी एक न्यू सी टाइप है, एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, वो है अबाउट द सिरेमिक्स के बारे में। अभी ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप है। व्हाट इज़ द सिरेमिक? सिरेमिक इज़ एन ग्रीक वर्ड, और ये जो इसका ग्रीक वर्ड है ये है कीरामिकोस, और जिसके मीनिंग है ऑफ पोट्री। इसके मीनिंग क्या है? ऑफ पोट्री। ठीक है। तो सिरेमिक को, क्योंकि इससे आज भी और पहले भी और बहुत ओल्ड ज़माने से इसके पोट्री से बर्तन बनाए जाते हैं और आज भी बनाए जा रहे हैं, इस वजह से ये वर्ड वहीं से ही इन्वेंट हुआ। ठीक है। ऑफ पोट्री और फॉर पोट्री, इसी के यही मीनिंग है। तो सिरेमिक एक्चुअली क्या चीज़ है और क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ वेरी हार्ड, ब्रिटल, हीट रेजिस्टेंट, करोजन रेजिस्टेंस मटेरियल। ठीक है। ये क्या है? वेरी हार्ड, ब्रिटल, करोजन रेजिस्टेंस, या करोजन रेजिस्टेंट मटेरियल, मेड बाय शेपिंग एंड देन फायरिंग ए नॉन मेटेलिक मिनरल, मेड बाय शेपिंग and then firing इसको पकाया जाता है ना, फायरिंग ए नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक हो गया। अब इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। सिरेमिक क्या होता है? वेरी हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, करोजन रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। इसको करोजन नहीं, इसके ऊपर केमिकल का कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। और ये होता है, इसकी कोई शेप देके देन इसको आग पर पकाया जाता है, और ये एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं।
ठीक है, सच एज क्ले एट वेरी हाई टेम्परेचर। और इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे कि अर्थवेव और इस तरीके से ब्रिक्स जो हैं, सॉरी, अर्थनवेयर और ब्रिक्स जो हैं ये इसी से ही बनती हैं। तो ये है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको करवाया है। हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स है, जो इवन कि हमने पीछे जो टाइप्स पढ़ी हैं उससे भी ज़्यादा ये सिरेमिक का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है। ठीक है, हम इसके स्ट्रक्चर की बजाय इसकी एप्लीकेशन के ऊपर अपना फोकस करते हैं। तो नेचर ऑफ द सिरेमिक, ये देखें ज़रा, अब हम इसकी नेक्स्ट नेचर ऑफ द सिरेमिक, सिरेमिक किस किस नेचर में पाया जाता है। नेचर्स ऑफ सिरेमिक, पहली इसकी जो टाइप कह लें या नेचर कह लें वो है जी सिलिकेट की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ द सिलिकेट, इन फॉर्म ऑफ द ऑक्साइड्स, in form of the silicate, and next in form of the oxides. Third, in form of the carbides, in form of the nitrides, यानी कि कार्बन के साथ इसका कम्बिनेशन, नाइट्रोजन के साथ इसका कम्बिनेशन। ठीक है, और फिर होता है एल्यूमिनेट्स, एल्यूमिनियम के साथ इसका कम्बिनेशन। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं या इसको जो नेचर है सिरेमिक की वो ये वाली हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं। ठीक है, अब ये जो सिरेमिक्स की टाइप हैं इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है, यूज़ तो और भी बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ईंटें भी इससे बनती हैं और इवन के बर्तन भी इससे बनते हैं, और भी बहुत से जो डेकोरेशन पीस हैं इससे बनते ही बनते हैं। लेकिन जो मोर इम्पॉर्टेंट है वो है जी इंजीनियरिंग की जो फील्ड है इसके अंदर, तो उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में जो सिरेमिक का यूज़ है उसको कहते हैं इंजीनियरिंग सिरेमिक्स। तो ये एक अलग से एक आजकल फील्ड बन चुकी है इंजीनियरिंग सिरेमिक्स की। अब इंजीनियरिंग सिरेमिक्स को ज़रा थोड़ा सा समझ लें आप कि ये क्या चीज़ है और कैसे ये काम करती है। हम कोई भी जो हम यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, उसमें हम मेटल्स की कोई चीज़ यूज़ करते हैं, मेटल यूज़ करते हैं, या लकड़ी की कोई चीज़ यूज़ करते हैं, या कोई और चीज़ यूज़ करते हैं जो कि प्लास्टिक की हो। अब उसका क्या है कि अगर आप कोई मेटल की चीज़ यूज़ करते हैं तो वो जो मेटल की चीज़ है वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, अगर वो हीट अप होगी तो हीट अप होकर उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, अल्टीमेटली उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। या फिर अगर वो उसके ऊपर कोई और तरह का कोई प्रेशर है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अगर वो प्लास्टिक है तो उसके भी वहाँ पर डैमेजिंग सिचुएशन हो सकती है सिरेमिक के साथ। ठीक है, और इसी तरीके से जो फर्दर और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस सिरेमिक्स के मटेरियल के अलावा अगर उसको यूज़ किया जाए तो उसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो ये जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एक सिरेमिक मटेरियल होता है, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसी इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो इंजीनियरिंग फील्ड है ये इसके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके कहाँ कहाँ पर यूज़ हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में इन मिनरल का यूज़ है और बहुत ज़्यादा यूज़ है, केमिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, यानी कि ये सूटेबल जो हाई टेम्परेचर है
वो ये सिरेमिक प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर आप केमिस्ट हैं तो केमिस्ट आप देख सकते हैं कि अक्सर जो हमारे पास जो हीट रेजिस्टेंस के तौर पे हम चाइना डिश यूज़ करते हैं, ये भी सिरेमिक है। इसी तरह जो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सिरेमिक की इसमें यूज़ करते हैं, लैब्स के अंदर भी अभी भी आप लोग उनको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट इक्विपमेंट के तौर पे केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है और उसकी रीज़न ये होती है कि ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है। सीमेंट इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और इसी तरह आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। और आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो आयरन और स्टील को मेल्ट करने के लिए जो जगह बनाई जाती है जो उसकी, वो भी इसी सिरेमिक मटेरियल की बनी होती है और बहुत ही उसकी हाई टेम्परेचर बियर करने की एबिलिटी होती है। तो इसी तरह कोल फावर्ड जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं उनमें भी, माइनिंग में भी, तो इसका बहुत ज़्यादा इनके यूज़ हैं। इनके अगर हम एक लंबी लिस्ट भी बनाना चाहें तो वो बहुत ईज़िली इनकी बन सकती है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं सिरेमिक मटेरियल, इसके बर्तन होते हैं, इसके डेकोरेशन पीस होते हैं सिरेमिक्स, और डिफरेंट टाइप का सिरेमिक्स होता है। और आपने देखा है कोई होता वो सिरेमिक ही है, वो कप ही होता है, लेकिन एक जो कप होता है वो सम टाइम वो 1000 रुपये का होता है और एक जो कप होता है वो 20 रुपये का होता है। दोनों सिरेमिक होते हैं लेकिन उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फिर इसकी एप्लीकेशन में। अब इंजीनियरिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आगे भी मैं जाके इसको थोड़े से जो एडवांटेज में जाता हूँ फिर उसमें डिस्कस कर देता हूँ। एप्लीकेशन की तरफ हम चलते हैं इसकी। ये एप्लीकेशन ऑफ द सिरेमिक्स। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन? एप्लीकेशन इसकी यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। इट इज़ द हाईली रेजिस्टेंस टू द heat material. It is highly resistant material. Highly resistant material ये वाला होता है। corrosion resistant, अगर आप कहीं मेटल इसकी बजाय यूज़ करेंगे उसको corrosion होने के चांसेस हैं। ठीक है, so it is used in very high temperature devices, so that's why ceramic device, ceramic material used in very high temperature devices जैसे कि एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल, ठीक है, इनमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है, इनमें सिरेमिक के मटेरियल को यूज़ किया जाता है। अब एयरक्राफ्ट और मिसाइल में इस मेटल की बजाय इसको यूज़ करने की एक और वजह भी है। ये मेटल की बजाय लाइटर वेट होते हैं, इनका वेट उनसे लाइटर होता है, लेस डेंसिटी होती है। सो दैट्स वाई, एक तो लाइटर वेट है, एक ये हीट रेजिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू द मेटल, इस वजह से इनका वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और इनकी पावर तो अल्टीमेटली फिर वही जो कि टेम्परेचर को बेयर करने की जो पावर है बहुत ज़्यादा होती है। ये तो एडवांटेज है ना इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, जस्ट एक डिसएडवांटेज ऑफ द सिरेमिक का डिसएडवांटेज ये है, इट इज़ द ब्रिटल। ये एक हद तक तो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपने इसके ऊपर कोई भी प्रेशर डाला तो ये टूट जाएगी। जैसे आपके पास जो घरों में आप टाइल्स लगाते हैं, वहाँ पर अगर आप उसको एक हद के ज़्यादा उनको आप ऊपर नीचे उनको इस तरह रखते हैं तो वो वहाँ पर उसके बाद ये टूट जाती है, ये हाईली ब्रिटल होती है। ठीक, और इसकी देखें अब इसका कितना ज़्यादा यूज़ है हमारे घरों में। जो पहले डेकोरेशन के यानी कि अपनी वॉल्स जो है उनको खूबसूरत बनाने के लिए लकड़ी का काम किया जाता था, उस लकड़ी की जगह के ऊपर आजकल ये सिरेमिक आ गई। लकड़ी ख़राब हो जाती थी,
ठीक है, उसकी जो लाइफ है वो कम थी, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा लाइफ है। इसके ऊपर कोई केमिकल का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बाकी जो आप चीज़ें लगाएंगे सिरेमिक के अलावा उसके ऊपर केमिकल का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज़ इन मॉडर्न इंडस्ट्री। अगर ये ब्रिटल है तो इस ब्रिटल का फिर क्या करें, इसका क्या इलाज है? उसका एक हल है कि हम सिरेमिक कंपोजिट तैयार कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? सिरेमिक कंपोजिट। अब सिरेमिक कंपोजिट क्या है इसको ज़रा समझते हैं। इसके साथ यानी कि हम कुछ सिरेमिक तो हैं, इसके सिरेमिक के साथ कोई और ऐसा मटेरियल मिक्स कर देते हैं और वो फाइबर की तरह उसके साथ अटैच होता है। लेट्स सपोज जैसे कि ये एक फ़र्ज़ करें ये एक सिरेमिक की हमारे पास प्लेट है। अब ये ब्रिटल है, ये इजीली टूट जाएगी। क्या होगा? इसके साथ हम कुछ कंपोजिट लगा देंगे, वो फाइबर की फॉर्म में भी हम लगा सकते हैं, इसके साथ मिक्स भी कर सकते हैं। आपके घरों में जो आपकी आम अमूमन सिरेमिक की टाइल होती है, अगर आपने देखा हो तो उसकी जो एक साइड होती है वो बहुत प्लेन होती है, प्लेनर, लेकिन उसकी जो आप बैक साइड देखें वहाँ पर फाइबर्स की लंबी लंबी सी लाइनें बनी होती हैं। वो जो लाइनें उसके नीचे होती हैं, जो डिब्बे से बने होते हैं, उस टाइल के पीछे वो क्या करते हैं, वो फाइबर्स उसको प्रोवाइड करते हैं, उसका कंपोजिट मटेरियल होता है। ये उस सिरेमिक को ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, उसको पावर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है कि हम सिरेमिक का कुछ और मटेरियल्स के साथ उनको मिक्सअप करके एक न्यू कंपोजिट बनाते हैं। वो जो न्यू कंपोजिट होता है उसमें इसकी जो ब्रिटलनेस है उसको कम किया जाता है। अब जब हम ये कर लेते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। उसकी साइडों के साथ जैसे ये है हमारे पास सिरेमिक मटेरियल, इसके साथ हमने कोई फाइबर्स लगा दिए जस्ट लाइक दिस के, ये एक फाइबर है, ये दूसरा फाइबर है, ये तीसरा फाइबर है। अब ये फाइबर क्या करेगा, इस सिरेमिक का जो मटेरियल है जो इसको ये आपस में कंबाइन करके रखेगा, बांध के रखेगा। जब ये फाइबर इसके साथ लग जाएगा तो क्या होगा, अब इसके अंदर जो क्रैकिंग के चांसेस थे वो पहले से कम हो जाएंगे। जो क्रैकिंग इसमें पहले हो रही थी, अब वो क्रैकिंग इसमें बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू द बिफोर दिस फाइबर। तो ये इसका एडवांटेज है, इस वजह से ये कंपोजिट हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी इसकी एप्लीकेशन की तरफ कि इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सिरेमिक कंपोजिट एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन क्या है, फॉर कटिंग दी मेटल्स की कटिंग के लिए इस कंपोजिट मटेरियल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसके लिए जो एक मटेरियल यूज़ किया जाता है, जब एल्यूमिना को सिलिकॉन कार्बाइड्स के साथ मिक्सअप करें, अगर एल्यूमिना प्लस सिलिकॉन कार्बाइड्स उसके साथ इसका मिक्सचर बना लें, और ये वाला जो मिक्सचर है ये फिर यूज़ किया जाता है फॉर कटिंग ऑफ द आयरन एंड निकल। आयरन और निकल की इलाइट्स को काटने के लिए ये वाला मटेरियल फिर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये देखें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका एप्लीकेशन है। मेटल्स की कटिंग के लिए इस मटेरियल को, जो कंपोजिट सिरेमिक होते हैं, इनको यूज़ किया जाता है। फिर ये होता है कि अगर ग्राइंडिंग व्हील्स हों, और ये ग्राइंडिंग व्हील्स बहुत सी जगहों के ऊपर हम यूज़ करते हैं। मैं एक कॉमन सी एग्जांपल इस ग्राइंडिंग व्हील में से आपको देता हूँ कि जो कॉमनली आप आजकल तो ये दूसरी चक्की आ गई हैं आटा पीसने वाली, जो इससे पहले चक्की होती थी उसमें 2 पत्थर होते थे, और वो पत्थर जो थे वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रोटेट करते थे, और वो रोटेट करके जो उसमें गंदम जाती थी उसका आटा बनाते थे, ठीक है। अब उसमें ये है कि अगर इस तरह का कहीं पर भी कोई ग्राइंडिंग व्हील है जिसमें आप सिरेमिक की बजाय कोई पत्थर यूज़ और कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो जो पत्थर है वो भी थोड़ा थोड़ा उसके पार्टिकल छोटे छोटे होते सैंड की फॉर्म में
वो उसके साथ मिक्स होते जाएंगे जो हम उससे प्रोडक्ट ले रहे हैं। जैसे कि अगर हम गंदम डाल रहे हैं तो गंदम से आटा बनेगा, और अगर वो इस तरीके से वो चक्की के दोनों पड़वे जो हैं एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, दोनों व्हील्स एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, तो क्या होगा, वो पत्थर जो है वो उससे टूट टूट के एक सैंड की फॉर्म में उसके साथ मिक्सअप होता जाएगा। लेकिन अगर आप इस सिंपल पत्थर की बजाय इसको कोई भी सिरेमिक मटेरियल ले लें जो कि बहुत हार्ड होता है, तो इसके चांसेस उस ग्राइंडिंग व्हील के इटसेल्फ उसमें टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये ग्राइंडिंग व्हील की मैंने आपको एक को कॉमन सी एग्जांपल दी, इसके अलावा बेशुमार जगह के ऊपर ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं और हार्ड होने की वजह से ये इटसेल्फ उसमें टूट टूट के सैंड की फॉर्म में नहीं जाएंगे। फिर ये जो मटेरियल है कंपोजिट सिरेमिक, ये यूज़ किया जाता है फॉर द सेमीकंडक्टर्स के तौर पर भी, और हीटिंग एलिमेंट के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर के तौर पर भी और हीटिंग एलिमेंट के तौर पर भी। और हीटिंग एलिमेंट की एक बहुत सी एग्जांपल है, बहुत सी और भी हैं, जिस तरह से कि एसी के अंदर भी हीटिंग एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं, कि जैसे वो सेंस करते हैं कि टेम्परेचर हाई हो गया है तो वो ऑटोमेटिकली अगेन फिर चल पड़ते हैं। और इसी तरह ये जो आयरन होती है इस्त्री, इसमें भी ये हीटिंग एलिमेंट यूज़ किया जाता है। जैसे ही ये कूल डाउन होती है अगेन ये दोबारा इस्त्री चल पड़ती है। तो हीटिंग एलिमेंट जो इस्त्री में होता है वो भी इसी सिरेमिक का बना होता है। और अगर आप आजकल तो ये न्यू इस्त्री, इसमें भी ये हीटिंग एलिमेंट तो ये होता है, लेकिन अगर आप इससे पहले जो पुरानी इस्त्री थी उसको अगर आप देखें तो उसमें एक पूरा सिरेमिक का एक लेयर बना के ऊपर रखते होते थे, ठीक है। और वो उसके ऊपर फिर स्प्रिंग, और स्प्रिंग के बाहर एक बीड से बने होते थे, दाने से बने होते थे सिरेमिक के, वो इस तरह से उसके ऊपर चढ़ा दिए जाते थे और फिर वो हीट अप हो जाते थे। क्योंकि ये सिरेमिक अगर जितना फिर हीट अप ज़्यादा हो जाता है उतना ही फिर जितनी ज़्यादा हीट अप होता है इसकी कूलिंग भी फिर उतनी देर से होगी, वहाँ पर इसका यूज़ है। और सुपर कंडक्टर भी, इससे सेमीकंडक्टर भी बन सकते हैं और इसके सुपर कंडक्टर भी इससे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले जो लेक्चर था उसमें भी ये बताया था कि सुपर कंडक्टर भी इससे बन सकते हैं। तो इस डिफरेंट चिप्स जो हैं जो कि कंप्यूटर में, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में लगती हैं, वो चिप्स भी इसी मटेरियल से बनती हैं और बन रही हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है जी फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास, और ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन है यहाँ पर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको प्रिपेयर किया जाता है, आप पहले समझ लें, मैं फिर इसकी आपको समझ लें और ख़ुद आप अपनी वर्डिंग में इसको लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये कैसे फाइबर ग्लास कैसे बनाते हैं। आपके पास एक कोई भी चीज़ हो, उसमें वाटर हो, और उस वाटर में आप कोई ऐसी चीज़ लगाएं कि उस वाटर के डिफरेंट टाइप के ड्रॉप्स बन बन के इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में उड़ते जाएं। जैसे कि ये एक फ़र्ज़ करें कि एक प्लेट है, इस प्लेट में मैंने अगर पानी डाल दिया है और इसमें मैंने कोई ऐसा डिवाइस इस तरह लगा दिया जो इसको मुसलसल घूम रहा है, तो क्या होगा, ये पानी के छींटे जो हैं ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में इस तरीके से जाते जाएंगे। कुछ डायरेक्शन इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, इधर को चलते जाएंगे। अब ये जो वाटर है, क्योंकि ये वाटर है ये सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता बल्कि ये इवेपोरेट हो जाता है। सेम इसी प्रोसेस के ऊपर अगर कोई मोल्टन ग्लास है और उस मोल्टन, पहले ग्लास को मेल्ट किया जाता है, जब वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है देन उसमें कोई ऐसी डिवाइस लगाई जाती है कि वो उनको ड्रॉप्स की फॉर्म में डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाती है। जब डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाती हैं तो वो ड्रॉप्स की फॉर्म में फाइबर बन बन के इस तरीके से उड़ेंगे और वो जाके जहाँ पर वो जाके अटैच होंगे वहीं पे वो पहले लिक्विड थे फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये वाली फाइबर बनती है। फाइबर की जो बनाने का तरीका है वो ये वाला होता है, यानी कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ड्रॉपिंग मोल्टन ग्लास ऑन द refractory rotating disc
रिफ्रैक्टरी रोटेटिंग डिस्क, वो डिस्क के ऊपर इसको जैसे घुमाएंगे तो डिस्क क्या करेगी, इसको डिफरेंट डायरेक्शन में इनको ड्रॉप्स की फॉर्म में इधर उधर फैला देगी। द ग्लास फ्लाइज ऑफ ऑन द डिस्क एंड फॉर्म द फाइबर, तो इस तरीके से फाइबर्स बन जाते हैं। अब ये फाइबर ग्लास जो है इसके टू ही वेरिएंट्स हैं। एक तो ये है कि हम इसी फॉर्म में ही फाइबर ग्लास को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो टू वेरिएंट्स हैं उनकी ज़रा हम बात कर लेते हैं। इसकी टू वेरिएंट्स है। नंबर 1 क्या है, इट यूज़ एज एन ऑप्टिकल फाइबर, यूज़ एज एन ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर के तौर पे एज सच आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ एज ए पैनल, यूज़ एज ए पैनल इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में इससे पैनल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हैं। अब अगर वुड की बजाय फाइबर का यूज़ करें तो ये उससे बहुत ज़्यादा जो है वो देरपा हो सकता है। वुड की बजाय फाइबर यूज़ करें। इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर चलते हैं। एप्लीकेशंस, इट यूज एज एन ऑप्टिकल फाइबर, एज एन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर्स के तौर पे। और आजकल के जो दौर में आप कह रहे हैं कि इंटरनेट के ऊपर जो स्पीड चल रही है और ये वो सब कुछ, ये वही उसी फॉर्म में ही ये इसको लेके जाया जा रहा है। ऑप्टिकल फ़ाइबर के तौर पे ये यूज़ हो सकती हैं। और जो ऑप्टिकल फ़ाइबर होता है वो पता किससे बनता है, ऑप्टिकल फ़ाइबर बनता है फ्रॉम द सिलिका ग्लास। और सिलिका ग्लास जो है वो एक्सीलेंट होता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है, दिस इट इज़ यूज फॉर ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर and optical fiber made from the silica glass, and silica glass have excellent optical properties. Silica glass has excellent optical properties. ठीक है, एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज़ सिलिका ग्लास की होती हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से इसकी कम्युनिकेशन मेथड के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, और इस तरीके से जो फाइबर्स बनाने के लिए सिलिका से, और ये सब कुछ इसके लिए यूज़ होता है। पैनल्स के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। बोट्स जो होती हैं उनमें भी, बोट्स में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर कश्ती का जो वेट है वो कम होगा तो उतना ही उसको फ़्लो करना इजी होगा। इसी तरह कार्स में मेटल की बजाय इस सिरेमिक में जो फाइबर्स हैं, फाइबर ग्लास है, इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो मेटल है या सिंपल ग्लास है उसका वेट भी ज़्यादा होता है, जबकि जो फाइबर ग्लास होते हैं इनका वेट भी कम होता है, इनकी जो ओवरऑल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ये सब कुछ इस फाइबर ग्लास के वजह से होता है। एयरक्राफ्ट में इसको यूज़ किया जाता है। और इसी तरह अगर आप देखें कि ये कम्युनिकेशन के लिए भी हो गया, बिल्डिंग मटेरियल्स के बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमाल हैं, यानी कि फ़ाइबर की बनी हुई चीज़ें बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती हैं एक्सेट्रा। ये बहुत सी चीज़ें इसके अंदर यूज़ हो रही हैं। और एक छोटी सी और बात है, वो है जी थिन फिल्म। ये भी इसी से रिलेटेड है। मैं जस्ट आपको ये इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, डिटेल इसकी हम नहीं पढ़ेंगे। ये थिन फिल्म है, ये सरफेस मटेरियल के तौर पे यूज़ होती है। जैसे ये किसी भी वायर्स के ऊपर जो उसकी ऊपर कोटिंग है वो इससे की जाती है। और थिन फिल्म के लिए एक साइज़ होता है, अगर ये फाइबर का साइज़ इतना हो कि यानी कि ये 0.1 माइक्रोमीटर से 300 माइक्रोमीटर तक हो,
ठीक है, 0.1 से 300 माइक्रोमीटर तक हो तो इसको हम थिन फिल्म कहते हैं, और अगर ये इससे ज़्यादा हो जाए फिर हम इसको थिन फिल्म नहीं कहते हैं। और ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या है, इट इज़ द स्टेबल इन द इन्वायरमेंट के अंदर ये स्टेबल है। जिस तरह प्लास्टिक जो है वो टूट जाता है, अगर कोई आप सिंपल मटेरियल और आफ्टर टाइम बीइंग ये लेकिन टूट जाता है, लेकिन अगर ये है तो ये एक लॉन्ग टाइम होता है, बल्कि ये लाइफ टाइम होता है। इसकी एडहेसिव पावर भी ज़्यादा होती है, और ज़ाहिर बात है जितनी एडहेसिव पावर ज़्यादा है उसकी चिपकने की किसी भी चीज़ के साथ ज़्यादा पावर है, उतना ही वो अच्छा और देर पा उसके साथ अटैच हो सकता है। और इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस भी होती है, ठीक है, एक जैसी थिकनेस इससे बनती है। और इसके कैसे बनता है इसके ऊपर हम नहीं जाते, बाय वैक्यूम इसको बनाते हैं, वो मेथडोलॉजी हम यूज़ नहीं करते। जस्ट इतनी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। और ज़ाहिर बात है कम्युनिकेशन के लिए ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लेट्स सपोज एक जो है वो आपके पास बना हुआ है आयरन का है, एक निकल की है, एक सिल्वर की है, उसके कंपैरेटिव अगर ये आपके पास है फाइबर ऑप्टिक्स है, जैसे कि आजकल का जो इंटरनेट जो न्यू आ रहा है, कहते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत ही अच्छी स्पीड आती है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम होती है और ये लॉन्ग टाइम होता है। और इस वजह से, और ये इसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म होती है, तो दैट्स वाई इसको प्रेफरेबली यूज़ किया जा रहा है। तो ये थी हमारी ये इनऑर्गेनिक मटेरियल का ये वाला जो हमारा कंटेंट था, ये भी कंप्लीट हो गया। तो ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।